पुष्कर में पीएम मोदी चुनावी विजय शंखनाद कर सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी का अजमेर संभाग की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ साधने का उद्देश्य। भरतपुर में प्रत्याशी ने किया अनोखा प्रचार। वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने किया डांस। बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप गोली अपने अनोखे प्रचार से बने हुए चर्चा का विषय। भरतपुर के वैर में यूपी के सीएम योगी की होने वाली इस सभा का जायजा लेने पहुंचे प्रत्याशी के बिगड़े बोल। बीजेपी महिला कार्यकर्ता कोमल महावर को कहे अपशब्द। कहा कांग्रेस प्रत्याशी से 50 लाख रुपए लेकर लड़ा था मेरे खिलाफ चुनाव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रीगंगानगर दौरे पर है कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा। किसान सम्मेलन में लिया हिस्सा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर नेताओं में जुबानी जंग तेज। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा हरीश मीणा संसद में शराब पीकर पहुंचे। चूरू में पीएम की विजय शंखनाद महासभा। सीएम भजनलाल शर्मा रहे मौजूद। देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में सभा का आयोजन। संबोधन में बोले पीएम नरेंद्र देवेंद्र के लिए मांग रहे हैं आशीर्वाद। मोदी ने जो किया वो एपेटाइजर है, थाली बाकी है। पिछले 10 सालों में विकसित भारत की नींव रखी है। भाला भेंट करके झाझड़िया ने किया पीएम का स्वागत। संबोधन में बोले झाझड़िया पहली बार जनसभा में इतने दिव्यांगजन। सीएम भजनलाल ने सीकर बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के लिए लक्ष्मणगढ़ में की चुनावी जनसभा। कहा कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। पंजे ने देश को किया गंजा। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। न्याय पत्र के नाम से जारी इस घोषणा पत्र में 5 न्याय के साथ 25 गारंटी। देश में जाति जनगणना कराने का वायदा। घोषणा पत्र में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने के बाद युवाओं को 40 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान। मैनिफेस्टो में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन। गरीब परिवार के लिए महालक्ष्मी योजना का ऐलान। 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौसा के लालसोट का करेंगे दौरा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें जिताने की करेंगे अपील। मदन दिलावर के बयान पर डोटासरा का पलटवार। मदन दिलावर मानसिक संतुलन खो चुके हैं, बोले डोटासरा। बांसवाड़ा बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी का दौरा। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में खास पूजा अर्चना। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। जोधपुर में केसरिया बालम पधारो मारे देश से शेखावत का स्वागत। जोधपुर से सड़क मार्ग से ओसिया होते हुए लोहावट फलौदी पहुंचे शेखावत। श्रीगंगानगर पूर्व सांसद शंकर पन्नू बीजेपी में शामिल। मीडिया से हुए मुखातिब। कहा पार्टी ने पंगु बनाने का काम किया। बदसलूकी से तंग आकर छोड़ी पार्टी। श्रीगंगानगर बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान ने सादुल शहर विधानसभा में किया जनसंपर्क। कहा बेटियों को खाली हाथ नहीं भेजते। सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। चित्तौड़गढ़ में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की जनसभा। दिया कुमारी ने जौहर वीरांगनाओं को किया नमन। कहा महिला शिक्षा पर जोर देने से होगी सशक्तिकरण। चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार सीपी जोशी ने कांग्रेस नेताओं को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बोले कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। ना 9 मन का तेलों का नाराधा ना चाहिए। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने नागौर संसदीय क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क किया। 2 दर्जन ग्राम पंचायत में जनसंपर्क करके मतदाताओं से वोट की अपील की। राजसमंद में लोकसभा चुनाव को लेकर महिला मतदाता ने जागरूकता अभियान में लिया हिस्सा। महिलाओं ने नाच गाकर मतदान करने का दिया संदेश। पहले चरण के लिए शुरू हुई होम वोटिंग की प्रक्रिया। पहले फेज के लिए 36,000 से अधिक मतदाता कर रहे मत का इस्तेमाल। सीकर में सर्वाधिक वोटर्स। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए होम वोटिंग शुरू। 85 साल से अधिक उम्र के वोटर और दिव्यांग वोटर घर से कर पाएंगे वोट। विधानसभा चुनाव में 61,000 लोगों ने चुना था विकल्प। लोकसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग के पहले दिन बीकानेर में वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। वरिष्ठ मतदाताओं के लिए घर से मतदान, दिव्यांगों के लिए भी घर से वोटिंग की सुविधा। दूसरे चरण के मतदान के लिए 218 कैंडिडेट्स ने 304 नामांकन किए दाखिल। 26 अप्रैल को होगा दूसरे चरण का चुनाव। भरतपुर पुलिस परेड ग्राउंड में 8,000 बच्चों ने दिया वोट फॉर नेशन का संदेश। मतदाता जागरूकता हेतु प्रतिभागियों द्वारा वृहद आकृति का किया निर्माण। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का जताया आभार। मतदाताओं को रिझाने के लिए ऊंट पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र बूझ की इस खास ऊंट वाली रैली में युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। जोधपुर विकास प्राधिकरण का अनूठा कारनामा। बिना नीलामी गहलोत के रिश्तेदार को दी गई जमीन।
लोकसभा चुनाव को लेकर दौसा में पुलिस अलर्ट, पुलिस अधिकारियों के साथ आईजी ने की मीटिंग, कहा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना हमारी प्रतिबद्धता।